क्या आपने कभी सुना है उस अंधे राजा की कहानी जो अपनी आंखों की रोशनी तो खो बैठा लेकिन लक्ष्य नहीं, और जिसने अपने अंतिम तीर से एक सुल्तान की सांसें छीन ली? यह है कहानी पृथ्वीराज चौहान की, उस वीर की जिसकी आखिरी सांसें भी इतिहास की अमिट गाथा बन गई। 100-292 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध, भारत के इतिहास में वह मोड़ जब एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी और एक हिंदवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान आमने सामने खड़े थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है। युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया। दिल्ली से घसीटकर उन्हें गजनी लाया गया, सुल्तान के दरबार में। जब मोहम्मद गौरी ने अपने सामने झुकने को कहा, पृथ्वीराज ने गर्जना की, चौहान सिर झुका सकता है लेकिन गिरेगा नहीं। गौरी ने तिल मिलाकर आज्ञा दी, इसकी आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाल दो। अंधकार छा गया, लेकिन आत्मा की ज्वाला जलती रही। पृथ्वीराज के साथ उनके प्रिय मित्र और कवि चंदबरदाई भी कैद में थे। जब उन्होंने अपने राजा को अंधा, अपमानित और पीड़ित देखा तो उन्होंने इतिहास का सबसे साहसी नाटक रच डाला। उन्होंने सुल्तान से कहा, हमारा राजा अंधा है लेकिन उसकी तीरंदाजी की कला अब भी अद्वितीय है। एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। गौरी हंसा, एक अंधा तीर चलाएगा, चलो देखते हैं तमाशा। प्रतियोगिता तय हुई। राजा पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। चंदबरदाई पास खड़े थे और फिर बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने तीर चढ़ाया, ध्वनि सुनी और एक ही क्षण में तीर छोड़ दिया। तूफान की रफ्तार से तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में धंस गया। गौरी सिंहासन से गिर पड़ा। दरबार में कोहराम मच गया। लेकिन इससे पहले कि सुल्तान के सैनिक बदला लेते, चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे पर खंजर चला दिए। दोनों ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन साथ ही इतिहास में अमर हो गए। लेकिन इतिहास में हमेशा एक नहीं कई कहानियां होती हैं। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज को बाद में फांसी दे दी गई। कुछ मानते हैं कि कुछ समय तक उन्हें जागीर भी मिली थी, क्योंकि कुछ सिक्कों पर पृथ्वीराज और श्री मोहम्मद साम दोनों नाम अंकित हैं। जैन लेखक मेरुतुम के अनुसार गौरी ने कुछ चित्रों को देखकर नाराज होकर पृथ्वीराज का सिर कटवा दिया। परंतु सबसे लोक प्रसिद्ध और जनमानस में बसे कहानी वही है जिसमें अंधा राजा एक दोहे के सहारे दुश्मन का अंत करता है। पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई, वह आज भी जीवित है, हर उस भारतीय के हृदय में जो अन्याय के आगे झुकता नहीं। मत चूको चौहान, ये केवल एक दोहा नहीं, ये उस आखिरी तीर की प्रतिध्वनि है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह वीरगाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इतिहास प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्सों के लिए राजगाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।